सोचिए जरा, पाकिस्तान जिसे ज्यादातर लोग इस्लामी देश के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जमीन पर ऐसे अनगिनत मंदिर भी मौजूद हैं जिनके रहस्य और इतिहास सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हाँ, ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि अपने अंदर सदियों पुराने राज, अनसुलझी कहानियां और रहस्यमय किस्से छुपाए हुए हैं। कहीं पर जमीन से अपने आप पानी निकल आता है, तो कहीं बिना घंटी बजाए ही आवाज गूंजती है। कुछ मंदिर तो इतने पुराने हैं कि कहा जाता है इन्हें खुद भगवान ने छुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं जहां आज भी लोगों का मानना है कि चमत्कार होते हैं। सोचकर हैरान रह जाएंगे आप कि जिस पाकिस्तान को हम सिर्फ एक ही पहचान से जानते हैं, वहाँ हिंदू सभ्यता के ऐसे अनमोल खजाने हैं जिनके रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के उन 17 सबसे रहस्यमय मंदिरों की सैर पर, जहाँ इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों मिलकर एक ऐसी अद्भुत दुनिया बनाते हैं जिसे देख और सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए पाकिस्तान की सरजमीन पर बिखरे इन अद्भुत और रहस्यमय मंदिरों के रहस्यों को जानने के लिए। नंबर 1, कटास राज मंदिर, चकवाल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में बसा है कटास राज मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं का जिंदा सबूत है। कहा जाता है कि जब माता सती ने खुद को अग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव का दुख इतना गहरा था कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हीं आंसुओं से 2 पवित्र झीलें बनी, एक नेपाल में पवित्र पुष्करणी ताल और दूसरी पाकिस्तान में यही झील, जिसे आज हम कटास राज ताल कहते हैं। यहाँ बने मंदिरों का समूह 5000 साल पुराना माना जाता है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ साल बिताए थे। लोग कहते हैं कि पांडवों ने इसी जगह पर भगवान शिव की पूजा की थी, और यहाँ की सीढ़ियों पर आज भी उनके कदमों के निशान मौजूद हैं। रहस्य की बात यह है कि इस मंदिर के पास जो पवित्र झील है, उसका पानी कभी सूखता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोग आस्था से दूर होते गए और आसपास कारखाने बने, तालाब का पानी कम होने लगा। आज भी ग्रामीण मानते हैं कि जब तक इस तालाब में पानी रहेगा, तब तक पाकिस्तान की धरती पर संतुलन बना रहेगा। कटास राज सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ सांस लेते हैं। नंबर 2, हिंगलाज माता मंदिर, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के वीरान पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच हिंगोल नदी के किनारे बसा है हिंगलाज माता मंदिर। इसे नानी माता मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर इतना रहस्यमयी है कि यहाँ पहुँचने के लिए लोग कई किलोमीटर का कठिन सफर पैदल तय करते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने माता सती का शरीर खंड खंड किया था, तब उनका सिर यहीं आकर गिरा। तभी से ये जगह शक्तिपीठ मानी जाती है। हिंदू धर्म में इसे 51 शक्तिपीठों में से एक सबसे पवित्र शक्तिपीठ माना गया है। अनोखी बात यह है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ सिर्फ एक पवित्र शिला पत्थर है, जिसे हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है। भक्त मानते हैं कि ये शिला अपने आप ऊर्जा प्रकट करती है। यहाँ हर साल हिंगलाज यात्रा होती है, जिसमें न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी बड़ी श्रद्धा से शामिल होते हैं। स्थानीय मुस्लिम इसे नानी मंदिर कहते हैं और मानते हैं कि यहाँ मन्नत मांगने से हर परेशानी दूर हो जाती है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इतनी कठिन और खतरनाक जगह पर होने के बावजूद लोग बताते हैं कि माता की शक्ति हर यात्री की रक्षा करती है। रेगिस्तान, पहाड़ और तपती धूप भी भक्तों को नुकसान नहीं पहुँचा पाते। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान की धरती पर आस्था और चमत्कार का ऐसा संगम है जिसे समझ पाना आज भी मुश्किल है। नंबर 3, कल्याण दास मंदिर, लाहौर। लाहौर जिसे पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, वहीं खड़ा है कल्याण दास मंदिर। ये मंदिर 19वीं सदी में सेठ कल्याण दास ने बनवाया था, और आज भी इसकी खूबसूरत नक्काशी और वास्तुकला लोगों को हैरान कर देती है। मंदिर का रहस्य सिर्फ इसकी सुंदरता में ही नहीं, बल्कि इसकी दीवारों में छिपी कहानियों में भी है। कहा जाता है कि सेठ कल्याण दास एक बेहद धर्मपरायण और दानवीर व्यक्ति थे। उन्होंने इस मंदिर को सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि ज्ञान और सेवा का केंद्र बनाने के लिए बनवाया था। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से इंसान की सभी बाधाएं दूर हो जाती थीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि मंदिर की घंटी बजाते ही वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा गूंज उठती थी। आज ये मंदिर खंडहर जैसी हालत में खड़ा है, लेकिन इसकी दीवारों पर बनी नक्काशियां और मूर्तियां अब भी उस समय की भव्यता और रहस्य को बयान करती हैं। लाहौर का ये मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि पाकिस्तान की धरती पर न सिर्फ इस्लामी इतिहास है, बल्कि हिंदू सभ्यता की गहरी छाप भी मौजूद है, जो समय बीत जाने के बावजूद आज भी जीवित है। नंबर 4, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, कराची। कराची शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल के बीच बसा है श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये मंदिर पाकिस्तान का सबसे अनोखा और रहस्यमयी मंदिर माना जाता है। यहाँ एक अद्भुत प्रतिमा है जिसमें भगवान हनुमान के 5 मुख दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि ये मूर्ति किसी इंसान के हाथों से बनाई नहीं गई, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई है। यही वजह है कि इसे चमत्कारी और दिव्य माना जाता है। मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि मूर्ति जिस चट्टान पर स्थापित है, उससे आज तक कोई हिला नहीं पाया।
भक्त मानते हैं कि ये चट्टान धरती की ऊर्जा से जुड़ी हुई है और भगवान हनुमान खुद यहाँ वास करते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ आकर संकट मोचन की पूजा करने से हर मुश्किल दूर हो जाती है। कई भक्तों ने दावा किया है कि यहाँ प्रार्थना करने के बाद उनकी मनोकामनाएं सच हुई। कराची का ये मंदिर न सिर्फ हिंदुओं बल्कि आसपास रहने वाले मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोगों के लिए भी आस्था का केंद्र है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा होती है और भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पाकिस्तान की धरती पर मौजूद उन जीवित रहस्यों में से एक है जो ये साबित करता है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। नंबर 5, जगन्नाथ मंदिर कराची। कराची में स्थित जगन्नाथ मंदिर पाकिस्तान का एक बेहद पवित्र और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। कहा जाता है कि सदियों पहले समुद्र के किनारे रहने वाले व्यापारी यहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा करते थे ताकि उनका व्यापार सुरक्षित रहे और उनका सफर मंगलमय हो। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से समुद्री यात्राएं सुरक्षित होती हैं और जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ आज भी रथ यात्रा निकाली जाती है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू समुदाय पूरे उत्साह और आस्था के साथ इसमें शामिल होते हैं। हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में हिस्सा लेकर भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान करते हैं। मंदिर का एक और रहस्य है कि इसकी दीवारों से अक्सर रात में मधुर ध्वनि सुनाई देती है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि ये ध्वनि स्वयं भगवान की उपस्थिति का एहसास कराती है। कराची का ये जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि ये सबूत है कि पाकिस्तान की धरती पर भी सनातन संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी थीं और आज भी जीवित हैं। नंबर 6, श्री वरुण देव मंदिर कराची। कराची के क्लिफ्टन समुद्र तट पर खड़ा है श्री वरुण देव मंदिर। ये मंदिर समुद्र के देवता वरुण देव को समर्पित है और माना जाता है कि ये करीब 1000 साल पुराना है। कहा जाता है कि जब भी समुद्र में तूफान उठता था तो मछुआरे यहाँ आकर वरुण देव से प्रार्थना करते थे। उनकी मान्यता थी कि इस मंदिर में पूजा करने से समुद्र शांत हो जाता है और उनका जहाज या नाव सुरक्षित लौट आता है। मंदिर की रहस्यमयी बात यह है कि समुद्र की तेज लहरों और समय की मार के बावजूद ये मंदिर आज भी खड़ा है। कई बार समुद्र का पानी इसे डुबो देने की कगार तक पहुंच गया, लेकिन मंदिर अपनी जगह से कभी नहीं हिला। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी यहाँ आरती होती थी तो समुद्र की लहरें और भी शांत हो जाती थी, मानो वरुण देव खुद अपने भक्तों की पुकार सुन रहे हों। आज भले ही ये मंदिर खंडहर बन चुका है, लेकिन कराची के समुद्र किनारे खड़ा ये श्री वरुण देव मंदिर आज भी रहस्य और आस्था का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और ईश्वर का रिश्ता कितना गहरा और अनोखा है। नंबर 7, श्री रामापीर मंदिर तलवार, सिंध। सिंध प्रांत के तलवार शहर में स्थित है श्री रामापीर मंदिर। ये मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि सिंधी मुस्लिम समुदाय के लिए भी आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। रामापीर जिन्हें पीर पगारो भी कहा जाता है, सिंध की धरती पर सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक माने जाते हैं। उनके अनुयायी मानते हैं कि उन्होंने चमत्कारी शक्तियों से लोगों की समस्याएं दूर की और हर धर्म के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ हर साल रामापीर मेले का आयोजन होता है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। इस मेले में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी बड़ी श्रद्धा से भाग लेते हैं और रामापीर की दरगाह जैसी इस जगह पर मत्था टेकते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ आकर सच्चे दिल से मांगी गई मन्नत कभी खाली नहीं जाती। कई श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर परिसर में कभी कभी दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जिसे चमत्कार माना जाता है। श्री रामापीर मंदिर पाकिस्तान की धरती पर सांप्रदायिक सौहार्द और आस्था का अनोखा प्रतीक है। ये साबित करता है कि ईश्वर की शक्ति किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। नंबर 8, श्री सीताराम मंदिर कराची। कराची के मशहूर हनुमानगढ़ी क्षेत्र में स्थित है श्री सीताराम मंदिर। ये मंदिर भगवान राम और माता सीता को समर्पित है और कराची के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर सदियों पुराना है और यहाँ भगवान राम की आराधना करने से घर परिवार में खुशियाँ आती हैं। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर की दीवारों से दिव्य ऊर्जा निकलती है जो मन की सारी परेशानियों को दूर कर देती है। मंदिर का रहस्य ये है कि यहाँ रामनवमी और दशहरा जैसे त्योहारों पर जब विशेष पूजा होती है तो पूरे वातावरण में ऐसी सुगंध फैल जाती है जिसे लोग किसी भी इंसानी साधन से पैदा नहीं कर पाते। श्रद्धालु मानते हैं कि ये स्वयं भगवान की उपस्थिति का संकेत है। इस मंदिर की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ आने वाले मुस्लिम और ईसाई भी अपनी मन्नतें मांगते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि सीताराम मंदिर में की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। श्री सीताराम मंदिर कराची में मौजूद उन चंद स्थलों में से है जो आज भी हिंदू संस्कृति और आस्था की रोशनी बिखेर रहे हैं, चाहे हालात कितने भी बदल गए हों। नंबर 9, श्री कृष्ण मंदिर रावलपिंडी। रावलपिंडी शहर के बीचों बीच स्थित है श्री कृष्ण मंदिर। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों में गिना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर 19वीं सदी में बनाया गया था।
यहाँ जन्माष्टमी पर खास पूजा होती है और भक्त पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन इस मंदिर की रहस्यमयी बात यह है कि त्योहारों के समय यहाँ अचानक से दीपक अपने आप जल उठते हैं। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय मंदिर में दिव्य प्रकाश देखा है जिसे किसी ने जलाया नहीं था। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि मंदिर परिसर में कभी कभी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। श्रद्धालु मानते हैं कि ये स्वयं भगवान कृष्ण की उपस्थिति का एहसास है। आज भी जब इस मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो पूरा इलाका सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। रावलपिंडी का ये मंदिर न सिर्फ पूजा का स्थान है, बल्कि आस्था और चमत्कार की जीवंत मिसाल है। श्री कृष्ण मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि भगवान चाहे किसी भी जगह हो, उनकी कृपा और उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती है। नंबर 10, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, कराची। कराची के समुद्र किनारे बना है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है और कराची के सबसे पवित्र व प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात यह है कि ये सीधे समुद्र के किनारे बना हुआ है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पूजा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और समुद्र की लहरें भी मंदिर को आशीर्वाद देती हैं। कहा जाता है कि जब भी यहाँ विशेष पूजा होती है तो समुद्र की लहरें अचानक शांत हो जाती हैं, मानो वरुण देव खुद यहाँ आकर आशीर्वाद दे रहे हों। कई श्रद्धालु तो यहाँ तक कहते हैं कि मंदिर की घंटियों की आवाज समुद्र की लहरों में मिलकर एक दिव्य संगीत पैदा करती है। जन्माष्टमी और दिवाली के समय ये मंदिर पूरी तरह रोशनी से जगमगा उठता है। इस दौरान न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग भी यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ये साबित करता है कि आस्था और भक्ति की शक्ति किसी सीमा में बंधी नहीं है। ये मंदिर पाकिस्तान की धरती पर सनातन संस्कृति की अद्भुत छाप छोड़ता है। नंबर 11, श्री बालाजी मंदिर, सिंध। सिंध प्रांत में स्थित है श्री बालाजी मंदिर। ये मंदिर भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी महाराज को समर्पित है। दक्षिण भारत में जिस तरह बालाजी तिरुपति मंदिर प्रसिद्ध है, उसी तरह सिंध का ये मंदिर स्थानीय हिंदू समुदाय के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से इंसान के जीवन की सारी रुकावटें और दुख दूर हो जाते हैं। भक्त मानते हैं कि बालाजी महाराज स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। चाहे कितने भी लोग आ जाएं, प्रसाद हमेशा सभी तक पहुँच जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि ये भगवान बालाजी की कृपा है। त्योहारों के समय जब मंदिर में भजन कीर्तन होता है तो वातावरण में इतनी दिव्यता फैल जाती है कि लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान बालाजी यहाँ विराजमान हो। सिंध का ये श्री बालाजी मंदिर हमें ये संदेश देता है कि आस्था और भक्ति की शक्ति कभी कम नहीं होती, बस उसे सच्चे दिल से पुकारने की जरूरत है। नंबर 12, श्री उज्जैन महादेव मंदिर, मीरपुर खास, सिंध। सिंध प्रांत के मीरपुर खास में स्थित है श्री उज्जैन महादेव मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी विशेषता है यहाँ का स्वयंभू शिवलिंग, जिसे किसी ने बनाया नहीं बल्कि ये धरती से स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दोष और पाप मिट जाते हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और महाशिवरात्रि पर तो ये जगह हजारों श्रद्धालुओं से भर जाती है। मंदिर का सबसे रहस्यमयी पहलू ये है कि यहाँ स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वो जल अपने आप धीरे धीरे नीचे अदृश्य हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गायब होता है। भक्त मानते हैं कि ये भगवान शिव द्वारा सीधे स्वीकार किया गया जल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय कभी कभी मंदिर से डमरू और घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। इसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का संकेत माना जाता है। श्री उज्जैन महादेव मंदिर पाकिस्तान की धरती पर मौजूद उन दुर्लभ स्थलों में से एक है जहाँ शिव भक्ति और रहस्य दोनों साथ साथ सांस लेते हैं। नंबर 13, श्री देवी माता मंदिर, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के विशाल हिंगोल नेशनल पार्क में पहाड़ों के बीच बसा है श्री देवी माता मंदिर। ये जगह इतनी दुर्गम है कि यहाँ तक पहुँचना किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं, लेकिन इसी कठिनाई में इस मंदिर का रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि ये मंदिर सहस्राब्दियों पुराना है और यहाँ माता शक्ति के रूप में विराजमान है। भक्त मानते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मंदिर का सबसे रहस्यमयी पहलू ये है कि यहाँ कभी भी दीपक और धूप बत्ती अपने आप बुझते नहीं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने यहाँ दिव्य आभा देखी है, मानो कोई अदृश्य शक्ति इस स्थान की रक्षा कर रही हो। हर साल हिंगलाज यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उस समय पूरा पहाड़ी इलाका भजन कीर्तन और जय माता दी के नारों से गूंज उठता है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस यात्रा में मदद करते हैं और इसे आस्था का पर्व मानते हैं। श्री देवी माता मंदिर न सिर्फ एक पवित्र शक्ति स्थल है, बल्कि ये पाकिस्तान की धरती पर हिंदू संस्कृति की गहरी जड़ों का प्रमाण भी है। नंबर 14, श्री रामचंद्र मंदिर, कराची। कराची के सादर क्षेत्र में स्थित है श्री रामचंद्र मंदिर। ये मंदिर पाकिस्तान के सबसे पुराने और सक्रिय मंदिरों में से एक है।
कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना है और यहाँ भगवान रामचंद्र अपने भक्तों के साथ आज भी विराजमान है। इस मंदिर का रहस्य इसकी अखंड ज्योति में छिपा है। यहाँ एक दीपक सदियों से लगातार जल रहा है, जिसे कभी किसी तूफान, बारिश या आंधी ने बुझाया नहीं। भक्त मानते हैं कि ये स्वयं भगवान राम की कृपा है जो इस दीपक को जलाए रखती है। त्योहारों के समय, खासकर रामनवमी और दिवाली पर, मंदिर पूरी तरह जगमगा उठता है। उस दौरान भक्तों का कहना है कि मंदिर परिसर में एक दिव्य खुशबू फैल जाती है, जिसे किसी भी इंसान ने कभी नहीं जलाया या छिड़का। कराची का ये श्री रामचंद्र मंदिर न सिर्फ हिंदू समुदाय बल्कि अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी आस्था का स्थान है। यहाँ आने वाले कहते हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद हर भक्त को महसूस होता है। ये मंदिर पाकिस्तान की धरती पर सनातन धर्म की जीवित परंपरा का सशक्त प्रमाण है। नंबर 15, श्री रतननाथ मंदिर, हैदराबाद, सिंध। सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में स्थित है श्री रतननाथ मंदिर। ये मंदिर संत श्री रतननाथ जी को समर्पित है, जो नाथ परंपरा के महान संतों में से एक माने जाते हैं। कहा जाता है कि रतननाथ जी ने इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी और अपने आध्यात्मिक बल से यहाँ चमत्कार दिखाए थे। स्थानीय लोग मानते हैं कि उनकी साधना से इस जगह की मिट्टी तक पवित्र हो गई है। इस मंदिर का रहस्य इसकी गुफाओं में छिपा है। मंदिर के नीचे ऐसी गुफाएं हैं जहाँ संतों ने ध्यान और साधना की थी। भक्त कहते हैं कि आज भी इन गुफाओं से कभी कभी घंटियों और मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। हर साल यहाँ एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल होते हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ आकर बीमारियां ठीक हो जाती हैं और जीवन की रुकावटें दूर हो जाती हैं। श्री रतननाथ मंदिर न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये पाकिस्तान की धरती पर रहस्यमयी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक भी है। नंबर 16, श्री हिंगलाज भवानी गुफा मंदिर, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की कठिन पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी गुफा में स्थित है श्री हिंगलाज भवानी गुफा मंदिर। ये वही क्षेत्र है जहाँ शक्ति की उपासना हजारों सालों से की जा रही है। मंदिर का प्रवेश एक संकरी गुफा से होता है और भक्त मानते हैं कि इस गुफा से गुजरना आसान नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ वही प्रवेश कर पाता है जिसका मन सच्चा और पवित्र हो। कई लोग दावा करते हैं कि गुफा के अंदर से दिव्य रोशनी और ऊर्जा का अनुभव होता है। कहा जाता है कि यही माता भवानी का वास है। भक्त मानते हैं कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा होती है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर का रहस्य ये है कि गुफा की दीवारों से कभी कभी जल की बूंदें टपकती हैं, जिन्हें पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु इन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। श्री हिंगलाज भवानी गुफा मंदिर पाकिस्तान की धरती पर शक्ति की अपार ऊर्जा का प्रतीक है, जो आज भी हजारों भक्तों को अपनी ओर खींचता है। नंबर 17, श्री शिवा मंदिर, उच्च पंजाब। पंजाब प्रांत के उच्च बहावलपुर में स्थित है श्री शिवा मंदिर। ये मंदिर सदियों पुराना है और इसकी सुंदर वास्तुकला आज भी लोगों को आकर्षित करती है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ जल अर्पण करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। मंदिर का सबसे रहस्यमयी पहलू इसकी दीवारों पर बने शिलालेख हैं। इन पर प्राचीन संस्कृत और ब्राह्मी जैसी लिपियों के निशान पाए गए हैं, जिनका रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका। स्थानीय लोग बताते हैं कि महाशिवरात्रि पर जब यहाँ रात्रि जागरण होता है, तो वातावरण में इतनी सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है कि लोग कहते हैं मानो स्वयं भोलेनाथ यहाँ विराजमान हो। एक और रहस्य ये है कि मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं है, जिसका पानी कभी सूखता नहीं। श्रद्धालु मानते हैं कि ये जल भगवान शिव की कृपा से हमेशा पवित्र और अमृत समान बना रहता है। श्री शिवा मंदिर पाकिस्तान की धरती पर मौजूद उन पवित्र धरोहरों में से एक है, जो न केवल इतिहास और आस्था को जोड़ता है, बल्कि रहस्यमयी चमत्कारों से आज भी जीवित है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 17 सबसे रहस्यमयी मंदिर, जहां इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों मिलकर एक अनोखी दुनिया रचते हैं। इन मंदिरों ने हमें ये सिखाया कि चाहे सीमाएं बदल जाएं या समय बीत जाए, लेकिन संस्कृति और भक्ति हमेशा जीवित रहती है। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।